हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अप्रोच। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स अप्रोच। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर जिसका नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट, इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर के 10 तक के मैथ के सारे चैप्टर का सॉल्यूशन मिलने वाला है, चाहे वो जेक बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो उसी प्रॉमिस को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में इस घात एवं घातांक को समझेंगे, फिर घातांक के कुछ नियम को समझेंगे, फिर संख्याओं को मानक रूप में लिखना सीखेंगे। जब ये सारे कंसेप्ट हम लोग क्लियर हो जाएगा तब हम लोग जा करके चैप्टर का जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट को। ये पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, इसको हम लोग घात एवं घातांक के नाम से जान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि घात क्या होता है। घात जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर। ठीक है, किसी भी संख्या को कितनी बार लिखा गया है, गुना के रूप में किसी भी संख्या को कितनी बार लिखा गया है उससे उसका हम लोग घात कहते हैं। जैसे कि 3 को अगर हम लोग 4 बार गुना के रूप में लिखें, मतलब 3 को कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 बार लिखा गया है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का घात 4। ठीक है, अगर किसी संख्या को 5 बार लिखा गया है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 को कितनी बार लिखा गया है, तो 5 का घात 5। ठीक है, तो हम लोग इसको इतना ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट इसको शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो घात हम लोग को किस चीज़ में हेल्प करता है, तो किसी भी संख्या को जो गुना के रूप में लिखा गया हो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग घात का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 4 को अगर हम लोग 4 बार लिखें, 4 को अगर हम लोग 8 बार लिखते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 4 का पावर 8। ठीक है, तो किसी भी संख्या को कितनी बार लिखा गया है ये कौन बताता है, तो ये उसका घात बताता है। अगर 4 का घात हम लोग 8 लिखें, अगर 4 का घात 8 लिखें, इसका मतलब ये हुआ है कि 4 को 8 बार लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया है, 8 बार लिखा गया है। और संख्याओं के बीच में कैसा साइन रहेगा, तो गुना का साइन रहेगा। ठीक है, मतलब 4 को 4 बार लिख करके गुना, 4 को 8 बार लिख करके गुना किया गया है। ठीक है, ये कौन बताता है, तो ये उसका घात बताता है। ठीक, जैसे कि हम एक बार और लिख रहे हैं 5 का घात 3, इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुना 5 गुना 5। अगर 7 को हम लोग 2 बार लिखें, 7 गुना 7, मतलब इसको पावर ग्रुप में कैसे लिखेंगे, 7 का पावर 2। तो ये जो 2 दिख रहा है, ये जो 2 है, इसी को हम लोग बोलते हैं घात, इसी को बोलते हैं हम लोग पावर। और ये जो 7 है इसको क्या बोलते हैं, घातांक, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो किस संख्या को लिखा गया है, 7 को लिखा गया है, 7 हो गया घातांक। किसी संख्या को कितनी बार लिखा गया है, तो इस 7 को 2 बार लिखा गया, 2 हो गया घात। तो किस संख्या को कितनी बार लिखा गया है, ठीक है, उसको हम लोग घात कहते हैं। और किस संख्या को लिखा गया है इसको घातांक बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि घात और घातांक में क्या अंतर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं गुणात्मक प्रतिलोम को। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे कि 3 का घात 4 है,
इसका हमको गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो 1/3 ठीक है। अगर 3 का पावर सपोज -4 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/3 ठीक है। मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो गया, या फिर बोले इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो गया। अगर ऐसा लिखा जाए 1/3 तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 का पावर -4। तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 3 का पावर -4। अगर ऐसा लिखा गया हो 1/3 का पावर -2 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2। ठीक है। इसको बस हम लोग ऊपर ले जाएंगे और साइन जो होगा इसका चेंज कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस रहा तो माइनस कर देंगे। ठीक है। तो इसका हम लोग अगर फॉर्मेट के बारे में बात करें तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग? ए का पावर अगर m है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/a⁻m। अगर a का पावर -m है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/a⁻m। ठीक है। तो ये फॉर्मेट हम लोग का ये रहेगा। एक समझ लेते हैं हम लोग योज्यात्मक प्रतिलोम को। वैसे इसमें चैप्टर का जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझ लेते हैं क्या होता है योज्यात्मक प्रतिलोम। योज्यात्मक प्रतिलोम, अब ये क्या होता है? हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम को अच्छे से सीख चुके हैं। अब ये योज्यात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो ये जैसे कि हमको 3 का योज्यात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? -3। अगर -3 का हमको योज्यात्मक प्रतिलोम लिखना हो क्या लिखेंगे? +3। मतलब क्या करना है? अगर कोई संख्या पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव में लिख देंगे, और अगर कोई संख्या नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में लिख देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे का योज्यात्मक प्रतिलोम हो गया। ये एक दूसरे का योज्यात्मक प्रतिलोम हो गया। जैसे कि -7 है, इसका अगर योज्यात्मक प्रतिलोम लिखना चाहें हम लोग क्या होगा? +7। अगर कोई संख्या पॉजिटिव में है, इसका हमको योज्यात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? -8। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है और योज्यात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये बुक का इंटरनल क्वेश्चन है। पहले इंटरनल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या बोला गया? भिन्न में लिखिए। ठीक है। इसको क्या लिखना है? भिन्न में लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 3 का पावर -2, इसको भिन्न में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो बस इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख देना है। कैसे लिखेंगे? 1/3 का पावर 2। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 7 का पावर -4, इसका हमको लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम, या फिर बोलें कि इसको भिन्न में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 1/7 का पावर +4। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 10 का पावर कितना है? -7, इसको कैसे लिखेंगे भिन्न में? 1/10 का पावर 7, जहाँ पे एक क्या है? ये अंश हो गया। भिन्न कैसे लिखते हैं? अंश बटे हर, ये क्या हो गया? हर। ठीक है। तो इस संख्या को भिन्न के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो ऐसे लिखा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है 10 का पावर कितना, यहाँ पे दिख नहीं आ रहा है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। दस का पावर -100, इसको कैसे लिखेंगे? 1/10 का पावर 100। ठीक है। तो भिन्न में कैसे लिखते हैं आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में से ज़रूर बताएं, ताकि हम आप लोगों का डाउट को क्लियर कर सकें। अब बढ़ते हैं
आगे इसमें क्या बोला गया है, निम्न संख्याओं को प्रसारित कर घातांक के रूप में लिखिए। मतलब ये जो संख्या दिया गया है पहले तो उसको प्रसारित रूप में लिखना है, और वो भी कैसे, घातांक के रूप में लिखना है, मतलब पावर के रूप में लिखना है। ठीक है, पहले सीखते हैं कि किसी भी संख्या को प्रसारित रूप में लिखते कैसे हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले, 6420। अगर इसको हमको प्रसारित रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस 6 को लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पहले 6 को लिखेंगे, फिर गुना का साइन देंगे, फिर 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 1 2 3, कितना डिजिट है, 3, 1 2 3, तो 1 देंगे और 1 पे 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है, प्लस फिर क्या है, 4 4 लिखेंगे, गुना 4 के बाद कितना अंक है, 1 2, तो 1 पे 2 जीरो लगाएंगे, प्लस 4 के बाद क्या है, 2, तो 2 गुना 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 गुना 1 पे 1 जीरो, प्लस फिर 2 के बाद क्या है, 0 0 लिखेंगे, गुना 0 के बाद कितना डिजिट है, तो एक भी डिजिट नहीं है, तो बस 0 गुना 1। तो ये हो गया इस संख्या का प्रसारित रूप। ठीक है, अगर किसी दशमलव संख्या का प्रसारित रूप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, समझते हैं। जैसे 342.5, इसको हमको लिखना है प्रसारित रूप में, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3 3 गुना 3 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट, सॉरी 3 के बाद कितना डिजिट है, 1 2, दशमलव के बाद वाली संख्या को नहीं काउंट करना है, तो 3 गुना 1 पे 2 जीरो, प्लस फिर दशमलव के, सॉरी 3 के बाद क्या है, 4 4 गुना 4 के बाद कितना अंक है, 1 अंक, 4 गुना 1 पे 1 जीरो, प्लस 4 के बाद क्या है, 2 2 के बाद एक भी अंक नहीं है, एक भी डिजिट नहीं है, तो 2 गुना बस 1, प्लस दशमलव में आ जाते हैं। दशमलव के बाद कितना है, 5 5 जो है दशमलव के बाद, दशमलव के एक डिजिट बाद का ये अंक है, तो लिखेंगे 5 का 5/1 पे 1 जीरो। ठीक है, तो ये हो गया इस संख्या का दशमलव, इस संख्या का प्रसारित रूप। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि 1245.72, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 को लिखेंगे, 1 गुना 1 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, दशमलव के बाद के डिजिट को हम लोग काउंट नहीं करना है, दशमलव के पहले के डिजिट को हमको काउंट करना है पहले। तो 1 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 1 गुना 1 पे 3 जीरो, प्लस फिर क्या है, 2 2 गुना 2 के बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो 1 पे 2 जीरो, प्लस 2 के बाद क्या है, 4 4 लिखेंगे, गुना 4 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, 4 गुना 1 पे 1 जीरो, प्लस फिर क्या है, 5 5 के बाद कितना डिजिट है, एक भी डिजिट नहीं है, तो 5 गुना बस 1, प्लस अब दशमलव पे आ जाते हैं। दशमलव के बाद क्या है, 7, तो 7 बटे, ये दशमलव के जस्ट बाद में है तो 1 पे 1 जीरो देंगे, प्लस फिर क्या है, 2 2 2 कब है, दशमलव के बाद का ये दूसरा डिजिट है, दशमलव के बाद ये दूसरा डिजिट है, पहला डिजिट दूसरा डिजिट, तो 2/1 पे 2 जीरो, तो ये हो गया इसका प्रसारित रूप। ठीक है, अब हमको अगर घातांक के रूप में लिखना है, जो भी हम लोग अभी यहाँ पे प्रसारित रूप में लिखे हैं, अगर इसको हमको घातांक के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसी क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं कि घातांक के रूप में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे कि 6 गुना, ये 1 पे कितना जीरो, 3 जीरो है, तो 10 का पावर यहाँ कितना ले देंगे, 3, प्लस ये कितना है, 4 गुना 100, 4 लिखेंगे, या 100 100 क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2, 1 पे 2 जीरो, तो 10 का पावर 2 लिखेंगे, प्लस 2 गुना 10 है, 10 का पावर कितना लिखेंगे, 1, प्लस क्या लिखेंगे, 0 गुना 1 का पावर कितना है, 0। ठीक है, तो ये हो गया प्रसारित रूप में लिखना, और कैसे लिखना, घातांक के रूप में लिखना। ठीक है,
अगर हमको दशमलव वाली संख्या को घातांक के रूप में प्रसारित रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, समझते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि 242.35, इसको हमको प्रसारित रूप में लिखना है और कैसे लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। 2 है, 2 के बाद कितना अंक है, 1 2, तो 2 गुना 1 पे 2 जीरो, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 के पावर 2 प्लस 4 है, 4 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 10 का पावर 1 प्लस फिर क्या है, 2 2 लिखेंगे, 2 गुना 10 के पावर कितना, 2 के बाद कितना अंक है, एक भी अंक में नहीं है, तो यहाँ पे 10 का पावर 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस देंगे, फिर कितना है, 3 बटे, ये दशमलव के जस्ट बाद है, पहला दशमलव के बाद ये पहला डिजिट है, तो 3 का पावर 3/10 का पावर 1 प्लस फिर क्या है, 5 जो है दशमलव के बाद दूसरा डिजिट है, तो लिखेंगे 5/10 का पावर 2। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। 2 गुना 10 का पावर 2 प्लस 4 गुना 10 का पावर 1 प्लस 2 गुना 10 का पावर 0 प्लस 3 गुना, अब हम लोग इसका गुना तो प्रतिलोम लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 10 का पावर -1 प्लस 5 गुना 10 का पावर -2। ठीक है, ये हो गया इसका प्रसारित रूप। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग यहाँ को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 7597.69। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग पहले से सीख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं 7 से हम लोग। पहले 7 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 10 का पावर 3 करेंगे प्लस 7 के बाद क्या है, 5 गुना 5 के बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो 10 का पावर 2 प्लस फिर 5 के बाद क्या है, 9, तो 9 गुना 10 का पावर 9 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 10 का पावर 1 प्लस फिर क्या है, 7 गुना, इसके बाद एक भी अंक नहीं है, तो 10 का पावर 0 प्लस फिर दशमलव में आ जाते हैं। फिर क्या है, 6 जो है दशमलव के बाद जस्ट बाद ही है, मतलब दशमलव के बाद पहला डिजिट है, तो 10 का पावर यहाँ पे 1 लिखेंगे प्लस फिर लिखेंगे 9 जो है दशमलव के बाद दूसरा डिजिट है, तो यहाँ 9/10 का पावर 2 लिखेंगे। तो इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या होगा, 7 गुना 10 का पावर 3 प्लस 5 गुना 10 का पावर 2 प्लस 9 गुना 10 का पावर 1 प्लस 7 गुना 10 का पावर 0 प्लस 6 गुना, अब इसका हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 6 गुना 10 का पावर -1 हो जाएगा प्लस 9 गुना 10 का पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो गया इस संख्या का प्रसारित रूप। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रसारित कर हम लोग घातांक रूप में कैसे लिखेंगे। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाकी एक जो क्वेश्चन बचेगा वो आपका होमवर्क रहा। अगर सॉल्यूशन को लेकर के कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ इसे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों को डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है, सात 5 9 7 दशमलव 6 5, इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7 से। तो 7 गुना
10 के बाद सॉरी 7 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 10 के बाद 3 प्लस फिर लिखेंगे क्या, 5। 5 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 10 के बाद 2 प्लस क्या लिखेंगे, 9। 9 के बाद कितना डिजिट है, 1, 10 के बाद 1 फिर लिखेंगे 7। 7 के बाद कितना डिजिट है, तो एक भी डिजिट नहीं है, तो 10 के बाद 0 प्लस फिर लिखेंगे 6। 6 दशमलव के बाद पहला डिजिट है, तो 10 के पावर 1 प्लस 5। दशमलव के बाद कितना दूसरा डिजिट है, ये 5, तो 10 के पावर 2। इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। 7 गुना 10 के पावर 3 प्लस 5 गुना 10 के पावर 2 प्लस 9 गुना 10 के पावर 1 प्लस 7 गुना 10 के पावर 0 प्लस 6 गुना 10 के पावर -1 प्लस 5 गुना 10 के पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया इस संख्या का प्रसारित रूप। तो ये क्वेश्चन जो बचा हुआ है ये आप लोगों का होमवर्क रहा, इसे सॉल्व करके जरूर कमेंट में बताएं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे घातांक के कुछ नियम को। ठीक है, जिसमें से पहला नियम हम लोग सीख रहे हैं कि a⁴m गुना 1 अगर n रहे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। दोनों एक के बदले एक ठो a लिखेंगे और दोनों पावर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब a⁴m+m। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो हम लोग का बेस दिख रहा है, ये बेस है, ये बेस दोनों सेम होना चाहिए, और जो पावर दिख रहा है वो अलग अलग होना चाहिए। ये पावर भी सेम हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि अलग अलग ही हो, लेकिन बेस हम लोग का सेम होना चाहिए। अब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए, गुना का साइन होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं 1 का पावर m+n। जैसे कि 3 का पावर यहाँ 4 है गुना 3 का पावर यहाँ पे 5, तो कैसे लिखेंगे, दोनों 3 के बदले एक ठो 3 लिखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 5, तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 9। तो ये पहला नियम क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, घात अलग अलग हो और बीच में गुना का साइन हो, तो उस केस में हम लोग करते हैं क्या, दोनों एक के बदले एक ठो ए लिखेंगे और दोनों पावर को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, ये पहला नियम है। तो इस नियम पे बेस्ड हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं पहले। जैसे कि 4 का पावर अगर -3 हो गुना 4 का पावर अगर -2 हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सरलता रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, दोनों 4 के बदले एक ठो 4 लिखेंगे, दोनों पावर को जोड़ देंगे, -3 प्लस -2, तो क्या हो जाएगा, 4 का पावर -3, ये प्लस माइनस -2, तो क्या हो गया, 4 का पावर माइनस माइनस प्लस, ये 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे कि 8 का पावर -2 है गुना 8 का पावर +5 है, कैसे लिखेंगे इसको, दोनों 8 के बदले 8 लिखेंगे और दोनों पावर को जोड़ देंगे, 2 + 5, कितना हो जाएगा, 8 का पावर माइनस प्लस माइनस +3। ठीक है, तो ये नियम तभी लागू हो पाएगा जब दोनों का आधार सेम हो, दोनों का आधार सेम हो, बीच में गुना का साइन हो, तब जाके हम लोग पावर को जोड़ेंगे। ठीक है, ये पहला नियम। तो इसी नियम में बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित घातांक को सरल रूप में लिखिए, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है -7 का पावर 3 गुना -7 का पावर +2। ठीक है, इसको हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है, सरल रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो दोनों साथ के बलों में क्या लिखेंगे, एक साथ -7 हो गया, पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो -3 + 2, क्या हो गया, -7, ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो घटाएंगे कितना बचेगा, -1। दोनों का ये क्या हो गया, सरलतम रूप, -7 का पावर
-1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, -2 का पावर -6 गुना -2 का पावर -5। तो कैसे लिखेंगे इसको? दोनों बेस सेम है, आधार सेम है, तो -2 को -2 लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो -6 प्लस -5 तो -2, ये माइनस प्लस क्या, सॉरी -6, ये प्लस -5, फिर लिखेंगे -2, फिर माइनस क्या होगा, प्लस होगा तो -11। तो हम लोग इस संख्या को यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसके आगे भी इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? ये मेरा पावर क्या है, घात क्या है, ऋणात्मक है, इसको हमको क्या बनाना, धनात्मक बनाना। तो कैसे लिखेंगे इसको? 1/-2 का पावर 11। तो ये आंसर हो गया इसका। तो आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है। उसी तरह पहले वाले क्वेश्चन में ये जो हम लोग का आंसर आया था 7 का पावर -1, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-7 का पावर +1। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है -3 का पावर 2 और -3 का पावर 5। -3 का पावर 2 गुना -3 का पावर 5। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी बेस सेम है, बीच में गुना का साइन है, तो हम लोग को पहला नियम लागू होगा इसमें। तो क्या लिखेंगे? -3 का -3 पावर जोड़ देंगे 2 + 5, तो क्या हो जाएगा? -3 का पावर 7। तो ये आंसर हो गया। ठीक है। तो आई थिंक इस नियम पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, और भी जितने भी नियम हैं हम लोग इस नियम को पहले सीख चुके हैं यहाँ पे। अभी हम लोगों ने इस नियम को समझा। अब इसी तरह कुछ बहुत सारे नियम है घातांक के, तो उस नियम को हम एक एक करके समझेंगे और अगले वीडियो में इस नियम पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस सारे नियम को समझ लेते हैं और अगली वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे और प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पहला नियम को समझ चुके हैं। पहला नियम क्या था? a का पावर m गुना अगर a का पावर n हो तो इसको कैसे लिखेंगे? a का पावर m + n। ठीक है। उसी तरह दूसरा भी नियम है, पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है? a का पावर अगर m है बटे a का पावर अगर n है तो कैसे लिखेंगे इसको? a का पावर m - n। मतलब अगर ये भाग में होगा तो पावर यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर ये गुना में होगा तो पावर यहाँ पे जुट जाएगा, जोड़ देंगे पावर को। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम है अगर a का पावर m है और ये पूरा का पावर अगर n है तो क्या होगा? दोनों पावर को हम लोग गुना कर देते हैं। a का पावर क्या हो जाएगा? m गुना n। ठीक है। इस तरह नियम 4, इसमें क्या है? a का पावर m है गुना b का पावर m है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ क्या देख रहे हैं? बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो इस केस में क्या करेंगे? दोनों को गुना करेंगे हम लोग, a गुना b और पावर दोनों m के बदले एक ठो m लिख देंगे। ठीक है। पांचवा नियम क्या है? अगर a का पावर m है और b का पावर भी m है तो क्या लिखेंगे इसको? a बटे b पूरा का पावर कर देंगे m। ठीक है। अगला नियम क्या कहता है? कोई संख्या है जिसका पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। चाहे संख्या कोई भी हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर हम लोग 0 करेंगे तो वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई 5 संख्या है जिसका पावर कितना है? 0, इसका वैल्यू कितना होगा? 1। 2000 है, अगर इसका पावर हम लोग 0 कर दें तो
इसका वैल्यू कितना होगा 1। मतलब संख्या कोई भी हो, एक की जगह पे संख्या कोई भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा टोटल 1। ठीक है। अगला नियम है, अगर पावर ऋणात्मक है, जैसे कि a/b का पावर है -m, अगर इसके पावर को हम लोग, इसके घात को हम लोग को धनात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो कैसे लिखेंगे? तो a/b का पावर है -m, इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे? b मतलब जो पहले हर था वो अंश बन जाएगा, जो अंश था वो हर बन जाएगा। ठीक है, तो b/a का पावर ले देंगे हम लोग +m। ठीक है। उसी तरह अगर ऐसा रहा, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसका 2/3 का पावर -3 है, इसका अगर पावर को हमको धनात्मक बनाना है तो कैसे लिखेंगे? 3/2 का पावर 3। अगर सपोज मान लेते हैं 3/2 का पावर 2 रहा है, इसके पावर को हमको ऋणात्मक बनाना है तो कैसे बनाएंगे? 2/3 का पावर -2। ठीक है, मतलब जो पहले हर अंश था वो हर बन जाएगा, जो हर था वो अंश बन जाएगा। ठीक है। अगला नियम है, नियम नंबर 8, अगर a का पावर m है इक्वल टू b का पावर m है। ठीक है, मतलब बीच में इक्वल का साइन है, a और b कोई अलग अलग नंबर है, और दोनों का पावर अगर सेम हो जाए, दोनों का पावर अगर सेम हो जाए तो ये दो नंबर भी आपस में इक्वल हो जाए, इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर a का पावर m है इक्वल टू a का पावर n है, मतलब दोनों संख्या इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है, तो उस केस में क्या होगा? ये दोनों पावर इक्वल हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है। तो जितने भी नियम थे घातांक के, उसको हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया। अगले वीडियो में हम लोग इस नियम पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और प्रश्नावली के क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसी तरह हम लोग और भी वीडियो ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।